15 अगस्त को सारा देश आजादी दिवस के रूप में मनाता है, लेकिन बापू उन सब वीरों को श्रद्धांजलि देते हैं जिनकी बदौलत ये देश आजाद हुआ। सचमुच देश के संत ही देश की संस्कृति का प्रतिरूप होते हैं। देखिए ना, लाखों देशवासियों को कितनी सहजता से देश के वीर पुत्रों की गाथाएं सुना रहे हैं। 15वीं अगस्त याद दिलाती है कि आजादी दिलाने वालों ने कितनी कितनी कुर्बानियां दी। चंद्रशेखर आजाद को कौन नहीं जानता, खुदीराम को कौन नहीं जानता, और भी कई महानुभाव हो गए। अब उस आजादी को बचाए रखना, और आजादी इसीलिए थी राजनीतिक आजादी, ताकि हम मुक्ति का लाभ ले लें। मुक्ति देव आया, ये हमारी संस्कृति में मोक्ष की व्यवस्था है। विवेकानंद जब भारत आए तो अंग्रेज पत्रकार ने व्यंग में पूछा कि आप तो विदेशों में इतना अमेरिका और बड़े बड़े देशों में घूम के आए, तो अब आपको इंडिया कैसा लगता है? उसने सोचा कि विवेकानंद के चेहरे पर शिकने आएगी कि हाय मजबूरी है, लेकिन इस माई के लाल ने, गुरु के शिष्य ने और भारत के सपूत धर्म धुरंधर ने अपना हृदय छलका दिया। बोले, पहले तो मैं मातृभूमि के नाम से भारत का आदर करता था, लेकिन अब विदेशों के विलासी और ईश्वर मुक्ति और ज्ञान और तत्व ज्ञान से रहित शरीर को ही मैं मानना और संसार को ही सच्चा मानना और इस 5-25 आदमी की वाहवाही में खप मारना, इसी में खपने वाले लोगों को देखकर मुझे लगता है कि भारत माता के लिए प्रेम ही पर्याप्त नहीं, अब तो मैं उसको प्रणाम करूंगा, क्योंकि इसमें मुक्ति है, भुक्ति है, नम्रता है, सहजता है, सज्जनता है, परोपकारिता है भरी है, और सब कुछ करते हुए भी ईश्वर करवाता है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अब तो मैं पूजन करूंगा भारत माता का। वो अंग्रेज पत्रकार का मुंह दाल पिया सा रह गया। सचमुच में ये भूमि के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी वे तो भगवत और देश के भक्त थे, लेकिन भगवान के भी भक्त थे। करोड़ों करोड़ों हिंदुओं को शोषित होने से बचाया और अपने देह की बलिदान देते देते भी खुदीराम बोस अंग्रेज ने सुना दिया कि तुमने बम बनाकर अंग्रेज अधिकारियों को उड़ाया, इसलिए आज तुमको मृत्यु दंड सुनाया जाता है। वो तो कहकर कुर्सी से उठा और ये जंप मारकर चले जहां जाना था। उसको दया है कि इसने शायद ठीक से नहीं सुना होगा। न्यायाधीश ने कहा, खुदीराम बोस कम हियर, इधर आओ। तुमको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। 7 दिन का मैं समय देता हूं। खिलखिला के हंसा। ये भारत का सपूत खिलखिला के हंसा कि बस इतनी सी सजा, इससे क्या होता है? फांसी की सजा, ये तो वस्त्र बदलने की बात हुई। ऐसे तो कई शरीर मैंने पैदा किए, मिले और कई छोड़े। ये तो आप तो खाली कपड़ा बदलने की ही सजा दिए। तो वो टकुर टकुर देख रहा है न्यायाधीश। बोले, नहीं, तुम जरा इनोसेंट लग रहे हो, अच्छे आदमी लग रहे हो। मैंने 7 दिन की मोहलत लिखी है, तुम अपील कर सकते हो। बोले, जज, हमने भीख मांगना नहीं सीखा है। शरीर छोड़ देंगे लेकिन भीख नहीं मांगेंगे कि दया की अपील पपील करके। हाँ, अगर तुम कोई सहयोग करते हो तो मुझे 5 मिनट थोड़ा ऐसा मौका दो कि अपने साथियों को बुलाकर बम बनाने की कला सिखा दूं, ताकि अंग्रेजों की सफाई और मेरा देश जल्दी आजाद हो जाए।
कैसी कैसी कुर्बानी देने वालों की सूझबूझ थी। ब्रिटिश शासन ने भेजा कि दमन तेज कर दो, हिंदुस्तानियों को कुचलना और तेज कर दो ताकि आजादी आजादी की बात भूल जाए। फांसी पर फांसी लगाते जाओ। कईयों ने अपने वस्त्र बदलते ऐसे शरीर की फांसी लगा दी, लेकिन उनकी जगह पर एक जाए तो 10 दूसरे तैयार हो जाए, 50 दूसरे तैयार हो जाए, 100 दूसरे तैयार हो जाए। ऐसा जुनून पैदा हो गया कि सारा देश एक सूत्र में बंध गया। ये आज वो दिन है कि अंग्रेजों को झक मार के अपना देश छोड़ना पड़ा। जो नोच रहे थे उनको भागना पड़ा, नहीं तो कौन छोड़ता है। 2-5 करोड़ की फैक्ट्री, 2-5 करोड़ की चीज के लिए लोग मर मिटते भाई भाई, तो इतना सोने की चिड़िया भारत अंग्रेज क्यों छोड़ेंगे। लेकिन उसके पीछे गीता की मेहरबानी, राम नाम की कृपा की मेहरबानी और ऐसे भगवान के प्यारे, हरि के दुलारे, अपने लिए नहीं औरों के लिए जीना जानने वाले निष्काम कर्म योगी, उन सभी कर्म योगियों को आज के दिन हम मानसिक रूप से स्मरण करके धन्यवाद देते हैं और भगवान उनको अपनी मुक्ति और भुक्ति का आनंद दे। मुक्ति देवाय, भुक्ति देवाय, आनंद का अनुभव कराए। पूज्य बापूजी के जीवन एवं सत्संग कार्यक्रमों पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो संस्करण ऋषि दर्शन